क्यों G20 का 20वां सम्मेलन में वर्षों से आ रहे परंपरा नीति को तोड़ दिया गया? क्यों G20 सम्मेलन में अमेरिका नहीं आया? क्यों अमेरिका ने गोरे ईसाइयों के मारे जाने के खिलाफ G20 सम्मेलन सबमिट नहीं किया? क्या है पूरा मामला जो साउथ अफ्रीका के महिलाओं ने 15 मिनट तक रोड पर लेट करके प्रदर्शन किया? आइए जानते हैं पूरे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ऐसे सारे वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। G20 का 20वां सम्मेलन 22 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर एक्सपो सेंटर में हुआ। जोहान्सबर्ग एक्सपो सेंटर जो कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वहां G20 का 20वां सम्मेलन हुआ, जिसका नेतृत्व साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा किया जा रहा था। इसमें 20 देश शामिल हुए, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे 19 देश शामिल थे। आपको बता दें कि इस G20 सम्मेलन में 2 नियम को औपचारिक रूप से तोड़ दिया गया है। एक नियम जो कि G20 सम्मेलन का घोषणा पत्र, जब कहीं भी G20 सम्मेलन होता है तो उसका घोषणा पत्र 2 दिन बाद अंतिम तिथि को सारे नेताओं का मन होने के बाद उस घोषणा पत्र को मंजूरी दिया जाता है। लेकिन इस बार हो रहे G20 सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के तरफ से जारी किया गया घोषणा पत्र पहले ही दिन, जिसमें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल भी नहीं हुए थे, उनकी गैर मौजूदगी में ही वो घोषणा पत्र को मंजूरी दे दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गैर मौजूदगी का कारण है जो कि दक्षिण अफ्रीका में गोरे ईसाइयों के हिंसा के खिलाफ उन्होंने बात करते हुए कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका नहीं आ सकता। हालांकि G20 सम्मेलन के लिए उन्हें आमंत्रण भी किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि जो गोरे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो रहा है उसका सम्मान करते हुए हम दक्षिण अफ्रीका नहीं जा सकते हैं। हालांकि हर 2 साल बाद जो G20 सम्मेलन होता है उसमें एक देश दूसरे देश को अध्यक्षता देता है। अध्यक्षता का प्रतीक जिसे G20 सम्मेलन में ग्वेल कहा जाता है। अध्यक्षता का प्रतीक जो कि औपचारिक रूप से हथौड़ा को माना जाता है, वो साउथ अफ्रीका के तरफ से संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप को देना था। लेकिन इस बार G20 सम्मेलन में डोनाल्ड ट्रंप की गैर हाजिरी में उन्होंने अपने छोटे अधिकारी को वहां भेजा था। लेकिन इसके विरुद्ध साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा, उन्होंने कहा कि ये G20 का अपमान किया जा रहा है कि G20 का अध्यक्षता है वो जूनियर अधिकारी के हाथ में नहीं दिया जा सकता है। अध्यक्षता देने से इनकार कर दिया गया। ये जो 2 नियम है वो G20 सम्मेलन में तोड़ा गया है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के तरफ से आए हुए बयान में वहां के जो विदेश मंत्री हैं उनका कहना है कि हमारे राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बिल्कुल सही किया और G20 का सम्मान करते हुए जो अध्यक्षता है वो छोटे अधिकारी को नहीं दिए। G20 सम्मेलन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। उन्होंने 4 मुद्दे उठाए, जिनमें से उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई शुरू करनी चाहिए। सभी देश को बताते हुए कहा कि आने वाले समय में हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है आतंकवाद। इसके खिलाफ जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, जो कि सब देश मिलकर एक नियम लाया जाए और आतंक के खिलाफ जंग शुरू किया जाए। उन्होंने AI के बारे में भी कहा कि आने वाले समय में AI को आतंकवाद
और गलत विधियों के द्वारा उपयोग किया जाएगा। इसके लिए एआई जो ऐप है उन पर निगरानी होनी चाहिए, उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने आईबीएसए के फंड की भी बात की। आपको बता दें कि आईबीएसए क्या है। अगर आपको नहीं पता तो बता दें कि इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका तीनों देश ने मिलकर एक संस्था शुरू किया है जिनका शॉर्ट नेम आईबीएसए है। नरेंद्र मोदी ने कृषि के बारे में भी आईबीएसए फंड एग्रीकल्चर के लिए भी बात किया। उन्होंने कहा कि अगर 3 देश मिलकर कृषि पर काम किया जाए तो आने वाले समय में हमारे जो कृषि में संसाधन है उनमें अग्रिम तेजी आने की संभावना हो सकती है। नरेंद्र मोदी ने आईबीएसए के डिजिटल इंसोलेशन अलायंस की शुरुआत करने की भी बात की, जिसमें कि ये संस्था इंसानों के लिए काम करेगा। आपको बता दें कि हमने पहले ही कहा था कि साउथ अफ्रीका में जो महिलाएं हैं वो G20 सम्मेलन के समय प्रदर्शन कर रही थी। G20 सम्मेलन शुरू होने से पहले ही साउथ अफ्रीका की महिलाओं ने 15 मिनट तक काले कपड़े पहन के रोड के हर एक जगहों पर लेट गई। उनका विरोध प्रदर्शन इस मामले में था कि महिलाओं पर हो रहे हिंसा के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और शोक भी जताया। जोहान्सबर्ग, ट्रिपटाउन, केप टाउन और डरबन जैसे 15 अलग जगहों पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि साउथ अफ्रीका में हर रोज 15 से ज़्यादा महिलाओं को औपचारिक तौर पे मार दिया जाता है। इसके खिलाफ वहाँ के महिलाओं ने प्रदर्शन किए। हालांकि साउथ अफ्रीका में और भी प्रदर्शन हुए हैं जलवायु और पर्यावरण को लेकर, जो वहाँ के निजी जनता के द्वारा किया गया G20 सम्मेलन से ठीक पहले।